ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा गिरफ्तार। ईडी ने मुर्शिदाबाद से रेड के दौरान गिरफ्तार किया है। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तारी हुई है। ईडी को छापेमारी में कई अहम सबूत मिले, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। ईडी ने एमएलए के करीबियों के ठिकानों पर भी रेड की थी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ईडी के द्वारा दबिश दी गई है, ये कार्रवाई की गई है। छापेमारी कार्रवाई में टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। ईडी ने मुर्शिदाबाद में रेड की है और शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तारी विधायक की हुई है। ईडी ने एमएलए के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीएमसी विधायक की गिरफ्तारी का मामला है। ईडी ने मुर्शिदाबाद में रेड की। शिक्षक भर्ती घोटाले का पूरा मामला है ये, और ईडी को छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत मिले हैं। ये बड़ी खबर है। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी का मामला है ये। गिरफ्तारी हुई है, रेड के दौरान गिरफ्तार किया ईडी ने, और ईडी को कई अहम सबूत जो हैं वो रेड के दौरान मिले थे, और अब जो है ये गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले का पूरा मामला, शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी की टीम के द्वारा दबिश दी जा रही थी, रेड की जा रही थी, और इस रेड के दौरान कई सारे अहम जानकारियां ईडी की टीम को मिली, अहम दस्तावेज मिले, उनके आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी गिरफ्तारी जिस तरीके से ईडी के द्वारा, और ईडी ने एमएलए के करीबियों के ठिकानों पर भी रेड की थी, और टीएमसी विधायक को गिरफ्तार करने का ये पूरा मामला है। शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला है। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने मुर्शिदाबाद में रेड के दौरान गिरफ्तार किया। बड़ी खबर है। ईडी को छापेमारी में कई अहम सबूत मिले थे, और ईडी ने एमएलए के करीबियों के ठिकानों पर भी रेड की। ये बड़ी खबर है। ईडी ने एमएलए के करीबियों के ठिकाने पर रेड की। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। ईडी के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है। ईडी ने रेड की, और रेड के बाद गिरफ्तारी ये की है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने मुर्शिदाबाद में रेड के दौरान गिरफ्तार किया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी टीएमसी विधायक की हुई है। ये बड़ी खबर है। ईडी को छापेमारी के दौरान कई अहम सबूत मिले, और इन सबूतों के आधार पर ईडी ने ये गिरफ्तारी की है। ईडी के द्वारा ये गिरफ्तारी इन सबूतों के आधार पर की गई है। शिक्षक भर्ती घोटाले का पूरा मामला, शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। तो ईडी ने एमएलए के करीबियों के ठिकानों पर रेड की है। और खबर बंगाल से, टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा गिरफ्तार हुए। ईडी ने मुर्शिदाबाद में रेड के दौरान गिरफ्तार किया। तो ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। ईडी को छापेमारी में कई अहम सबूत जो हैं वो मिले हैं। ईडी ने एमएलए के करीबियों के ठिकानों पर भी रेड की है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। रैनिक, किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है, किन निशानदेही पर कार्रवाई की गई, और इस कार्रवाई के दौरान जिन सबूतों का जिक्र किया जा रहा है, कौन से वो अहम सबूत है जो ईडी के हाथ लगे हैं? देखिए, शिक्षक भर्ती घोटाला मामले पर आज सुबह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापामारी किया जा रहा था। मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कोलकाता में टोटल 6 जगह पर छापामारी ईडी की तरफ से किया जा रहा था, जिसमें पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला का विधायक जीवन कृष्ण साहा भी शामिल थे। जिस जीवन कृष्ण साहा को 2023 साल का अप्रैल महीने पे सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किया गया था एसएससी मामले पर, यानी ये शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर सीबीआई के हाथ में भी गिरफ्तार हुए थे जीवन कृष्ण साहा। उनके घर में फिर से आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से भी छापामारी किया गया। जब सुबह छापामारी करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचे, ठीक उसी टाइम पर जीवन कृष्ण साहा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को देखते हुए वो भागने लगे थे, घर से भाग गए थे। भागने के बाद जो सेंट्रल फोर्स जवान थे उन्होंने उनको पकड़ा लिया था। पकड़ कर घर में रहा के करीब 3 घंटे तक उनको पूछताछ किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से। सिर्फ जीवन कृष्ण साहा नहीं, जीवन कृष्ण साहा के बहुत सारे करीबी
जो रिश्तेदार हैं उनके घर में भी आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से छापामारी किया गया था। और जैसे कि ईडी सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि जब छापामारी चल रहा था, जब उनको पूछताछ किया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर जीवन कृष्ण शाह खुद का जो मोबाइल फोन बाहर फेंक दिए थे, बाहर जंगल में फेंक दिया था और भागने का कोशिश कर रहा था। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जीवन कृष्ण शाह का पूछताछ के दौरान बहुत सारे इंफॉर्मेशन जीवन कृष्ण शाह के पास से बरामद किया गया है, जिसमें एसएससी नियत दुर्नीति मामले पर जो पैसे का लेन देन हुआ था, उस पैसे का लेन देन का इंफॉर्मेशन भी उनका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में मिला है। और उसके साथ साथ ही ईडी का सूत्र का हवाले से जो खबर है कि जीवन कृष्ण शाह खुद का परिवार का सदस्यों को अकाउंट जो है वो उनको इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। और ये पूरा मामले पर जीवन कृष्ण शाह का किसके साथ इन्वॉल्वमेंट था, ये जानने का कोशिश अभी ईडी की तरफ से किया जाएगा। करीब 3 घंटे का पूछताछ के बाद तृणमूल कांग्रेस का एमएलए जीवन कृष्ण शाह को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। उनको आज ही बैंकशा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मुर्शिदाबाद से लेकर उनको रवाना हो चुके हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यानी कि इस पूरी गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी टीएमसी आगे कैसे रिएक्ट करती है और विपक्ष यानी कि बीजेपी कैसे रिएक्ट करती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। वहीं निके मर्डर केस में एनसीडब्ल्यू ने रिपोर्ट मांगी है, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की यूपी डीजीपी को चिट्ठी सामने आई।